हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी RPSC लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे, यानी कि RPSC लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और RPSC लाइब्रेरी में हमने कल क्या पढ़ा था, यानी इन्फॉर्मेशन ऑफ साइकिल, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र साइकिल पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र साइकिल में जनरेशन, कलेक्शन एंड स्टोरेज एंड यानी डेसिमिनेशन, यानी कि आज हमें क्या पढ़ना है, उसकी जनरेशन पढ़नी है, जनरेशन के टॉपिक को पढ़ना है। आपका कलेक्शन पढ़ना है, कलेक्शन, स्टोरेज STORAG स्टोरेज एंड डिसिमिनेशन। ठीक है, ये पढ़ना है। अब जनरेशन का मतलब तो पता चल गया होगा, PD। कलेक्शन का मतलब क्या है, चीज़ों को इकट्ठा करना। स्टोरेज का मतलब क्या है कि कहीं हमें स्टोर करके रख ले। और ये क्या है, डिसिमिनेशन, इसका मतलब क्या है, प्रचार या प्रसार, या प्रसार या प्रचार इसका मतलब होता है हिंदी में। ठीक है, प्रचार या प्रसार आपको, या वितरण, एक तरह से उस चीज़ के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे अपना, क्या लेके चलेंगे, जनरेशन, यानी कि आपकी क्या चल रही है, इन्फॉर्मेशन ऑफ, यानी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र साइकिल के जनरेशन के बारे में बात कर रहा है। अब ये बताओ, आपके जनरेशन, अब आपके जो दादाजी थे, यानी कि आपके, यानी कि आप हो A पर्सन, आपके पापा क्या हैं, A+ या AA, आपके दादाजी क्या थे, AAA। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी। अब उसके ऊपर क्या है, AAAAA, यानी कि ये क्या थे, तो ये इन्होंने क्या करा, अपना, जैसे कि क्या है, अपने, ये जो 4A है उनमें से क्या अपने बच्चे को इन्फॉर्मेशन दी। यानी कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि आपके दादाजी ने उनके दादाजी को, या फिर उनके पिताजी ने आप, जैसे आपके दादाजी थे या फिर आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी ने आपके दादाजी ने आपके पिताजी को कुछ इन्फॉर्मेशन बताई। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई, आप अपने बच्चे को बताओगे, आपका बच्चा, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती जा रही है, कि बच्चों क्या नाम, ये हमारे क्या है, ये हमारे गोत्र है, ये हमारी ये चीज़ें हैं, हम उसमें पैदा हुए थे, यहाँ पर हमने ये चीज़ें करी थी, हमने, ये हमारे घर थे, यहाँ पर हमारी जगह थी, क्या होती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, ट्रांसफ़र होती है। यानी कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र जनरेशन में ये कहा जा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, जनरेशन वाइज जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती है। और यही आपका टॉपिक क्या कहता है कि जनरेशन का मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र साइकिल है वो जनरेशन बाय जनरेशन चलती रहती है, और इन्फॉर्मेशन कभी भी रुकती नहीं, कभी भी उसका अंत नहीं होता, और कभी भी क्या नहीं होता, वो मरती नहीं है। इसलिए जब हम पढ़ रहे थे, जब मैंने आपको कहा था इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र साइकिल में क्या है, एक क्या है, चक्का चलता रहता है, और उस चक्के का क्या होता है, कभी भी अंत नहीं होता। यानी एक आदमी से दूसरे आदमी पे, दूसरे आदमी में तीसरे आदमी में, तीसरे आदमी में चौथे आदमी में, चौथे आदमी से पाँचवें आदमी में। यानी कि अब क्या कह रहा, अब आपने जनरेशन पढ़ लिया, जनरेशन पढ़ते ही आपका कॉन्सेप्ट जो कल वाला था वो और क्लियर हो गया। भाई आपके जो है, यानी कि आपके पिताजी ने आपको इन्फॉर्मेशन बताई, उनके पिताजी ने उनको बताया जी कि ये मेरा 4 बीघे खेत है, यहाँ से सीमा इसकी शुरू हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और ये क्या है, ये हमारा खेत है। यानी कि पहले क्या होता था, ऐसा थोड़ी कि क्या नाम है, आपने 4 बाउंड्री कर ली। आज भी गाँव में चल जाओगे तो खेत को कैसे डिफाइन करेंगे, यानी खेत हमें कैसे बता देते हैं कि जी हाँ हमारी लोकेशन है, यहाँ पर खेत है, और वही लोकेशन आप अपने, यानी आपने, आपके दादाजी ने आपको, आपके पिताजी को बताई, आपके पिताजी आपके यानी आपको बताएंगे जी ये यहाँ पर इस 12 से इतने, यानी कि 2 खेत छोड़कर हमारा खेत शुरू हो रहा है। इस तरह ही तो बताई जाती है इन्फॉर्मेशन, गांव में जब खेतों की बताई जाती है तो क्या होता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र जनरेशन का मतलब ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करा जाता है, या पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कह रहे हैं, या इन्फॉर्मेशन कभी भी अंत नहीं होता। इसलिए इन्फॉर्मेशन जनरेशन का कॉन्सेप्ट आया। इन्फॉर्मेशन क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती रहती है, यानी कि जनरेशन उसकी बनती रहती है। ये बात समझ में आ गई। चलिए जी आगे चलते हैं। फिर आता है कलेक्शन। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, 5-6 मिनट का टॉपिक है, आगे थोड़ा सा चलते हैं। कलेक्शन यानी कलेक्शन। अब कलेक्शन की बात क्या है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो,
ठीक है, क्या करने जा रहे हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ये जा रहे हो एग्ज़ाम देने। अब आपने जब आपने एम लीव करी थी, ठीक है, एम लीव करने के बाद आपने जो लाइब्रेरी साइंस की किताब थी वो आपने कबाड़ी में फेंक दी थी, आपने अपने दोस्तों को दे दी थी। अब आपको जी पता चला है जी कि यहाँ पर आज जब नेट की तैयारी करी थी तब आपने वो किताब आपने क्या कर रहे नेट क्वालिफाई करके दे दीजिए, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं। और अब क्या हो रहा है, अब वही जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने पहले पढ़ी है वो क्या करनी है, आपको प्राप्त करनी है। तो क्या कर रहे हो, आपने 10 दोस्तों को फ़ोन किया जी कि जी क्या कर रहा है, ए को क्या फ़ोन जी ये किताब है, बी को क्या ये किताब, इनमें से कोई किताब है, ये किताब। तो क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, कलेक्शन कर रहे हो। अब इन्फॉर्मेशन का जब कलेक्शन होता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन का जब कलेक्शन होता है तब क्या होता है, नॉलेज का फॉर्म होता है। यानी कि हम जब इन्फॉर्मेशन यानी कि इन्फॉर्मेशन को जो कलेक्ट करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, जब इन्फॉर्मेशन को कलेक्शन करते हैं तो क्या होती है, नॉलेज बनती है। यानी कि क्या होगा, जब आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, यानी कि आपने 10 किताब इकट्ठी कर ली और 10 किताब को इकट्ठे करके क्या हो, एक इन्फॉर्मेशन बन गई। यानी कि मान लीजिए लेके चलते 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपको 10 किताब में मिल रहा है। आपने उसका क्या करा, एक पन्ने में उसके समराइज यानी समराइज नोट्स बना लिए या फिर आपने किताब में नोट्स बना लिए। तो वो क्या बना, वो क्या बना, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या बना, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र साइकिल, उसमें कहा जाता है कि हम जब किसी भी चीज़ को, हम जब किसी भी क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन को जो क्या है, सूचना का क्या करते हैं, को इकट्ठा करते हैं, तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद हम क्या करते हैं, वो एक साइकिल चलती जाती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की साइकिल चलती जाती है। तो इसलिए कलेक्शन वर्ड इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी कलेक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब आता है स्टोर करना। अब स्टोर करने का जो सबसे अच्छा डायग्राम है, यानी सबसे, तो स्टोर करने का क्या है, यानी कि स्टोर करने का आपका जब बात होती है तो आपको सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखती है, वो है लाइब्रेरी। यानी कि लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी क्या है, आपकी क्या है, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन का, इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का, कलेक्शन का तो नहीं, स्टोर करने का साधन है। क्या है लाइब्रेरी, आपने देखा होगा लाइब्रेरी में क्या करे, बहुत सारी किताब रखी है। क्या है वो, एक एक किताब क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है। यानी कि एक किताब क्या है, एक इन्फॉर्मेशन, एक किताब क्या है, इन्फॉर्मेशन है। तो क्या करा हमने, वो स्टोर करके रख ली। यानी कि जैसे आप क्या करते हो अपने जो फ़ोन में क्या है, अपनी जैसे किसी की शादी हुई, शादी आजकल क्या होती है, शादी की जो क्या होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। तो क्या करा, वो मेमोरी के तौर पर उसने क्या कर लिया, रख लिया। वो क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या होगा, जब कोई आएगा, यानी कि कोई आगे आएगा तो उसे क्या करें, ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि उसे ट्रांसफ़र करने का काम कर सकता है। वो भी क्या है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र विद द हेल्प ऑफ स्टोरेशन। यानी कि अगर आपके पास स्टोर नहीं होगी तो क्या आप उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर पाओगे, अगर आपके पास कलेक्शन नहीं होगा तो क्या आप इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो ये कहना चाह रहा है, अगर आपके पास, यानी कि स्टोरेज हमें इसलिए करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन का, जिससे हम ट्रांसफ़र साइकिल को कंटिन्यूसली चला सके और ट्रांसफ़र साइकिल को हमारी चल सके। यानी कि एक इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्शन इसलिए करके, जैसे आपकी यानी कि पुश्तैनी जेवर है, जैसे आपने सीरियल में कि ये मेरा पुश्तैनी हार है जी, मैं अपनी बहू को दूंगा, इस तरह की कहना आपने सीरियल में सुना होगी। तो ये क्या कह रहा है, यानी उसका जो पुश्तैनी हार है, यानी कि जो पुश्तैनी हार था वो अपनी बहू को दिया। उसने क्या करा, उसने अपनी बहू को दिया, स्टोर कर रखा था, तभी तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, जिससे ये आती जी हमारी ये क्या नाम, पुरखों की निशानी है, ये जी ये फलाना है ढिकड़ा है, क्या है, वो इन्फॉर्मेशन करके ट्रांसफ़र करके जो हमारी जो बड़ी बहू आती है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि क्या करा, हमने स्टोर करके रखी इन्फॉर्मेशन और फिर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर दिया। क्या कर दिया, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर दिया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यानी कि इतने लंबे चौड़े कहानी नहीं है ये, क्या नाम, जितना आप समझ रहे हो। अब लास्ट आता है आपका, क्या आता है, डिसेमिनेशन, यानी कि प्रसार, यानी प्रचार प्रसार। अब इसका क्या कहना है, यानी कि जब हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि हमारी जो क्या है इन्फॉर्मेशन है, उसे क्या करना है, हमें
प्रचार प्रसार यानी कि एक तरह से बढ़ाने का काम करना है। एक तरह से हमें क्या करना है, अपने आइडियाओं को यानी अपने थॉट को, अपनी थिंकिंग को, अपनी चीज़ों को क्या करना है, सामने वाले को बताना है। जी आप ये मान के चलो आपने कोई आविष्कार किया, अब आविष्कार किया अगर आप तक ही सीमित रह जाए, यानी कि वो आविष्कार आप तक ही सीमित रह जाए, तो क्या आविष्कारक के रूप में माना जाएगा? आविष्कारक के रूप में माना जाएगा, पर वो समाज कल्याण के रूप में नहीं माना जाएगा। यानी कि आपने उससे क्या करा, स्व उद्देश्य के लिए आविष्कार को किया। जो आविष्कार यानी आविष्कार क्या होता है, विकास की जननी है। इस कहा जाता है ना विकास की जननी है। विकास की जननी क्यों है? क्योंकि वह क्या करता है, किसी भी यानी कि किसी भी चीज़ को विकसित करने का काम, यानी कि समाज में परिवर्तन का काम करता है। तो इसीलिए क्या करता है, ये जो वर्डिंग है यानी कि प्रचार प्रसार, जब हम ट्रांसफ़र करेंगे इन्फॉर्मेशन को, प्रचार प्रसार करेंगे तो क्या होगा, अपने आइडिया को प्रचार करेंगे। जी क्या ना, मेरा आइडिया ये है कि आप ये यानी कि यहाँ पर पुल बनाइए, जिससे क्या यहाँ पर बाजार लगता है, तो लोग बाग जब रोड क्रॉस करते हैं तो ट्रैफिक को जाम हो जाता है। तो आपने क्या करा, एक आइडिया दिया सरकार को, आपने क्या करा जी, ये काम करना चाहिए जिससे सर हमारा देश का विकास हो। तो क्या हुआ, आइडिया दिया। आपने क्या करा, अपनी जो थिंकिंग है वो बताया। आपने क्या करा, एक आइडिया बनाकर दिया जी, क्या कह रहा, जिससे क्या होगा, विकास का यानी कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के जरिए आपने अपने आइडिया को यानी अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुँचाया, और दूसरे तक यानी उसने क्या करा, उस इंफॉर्मेशन का उसका लाभ उठाया और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त किया। तो ये क्या है, ये था आज का टॉपिक। छोटा सा टॉपिक था जिससे आप समझ गए होंगे। यानी कि अगर आप टर्मिनोलॉजी समझ जाओ, भाई टर्मिनोलॉजी के लिए मैंने कहा था हिंदी वर्डिंग यूज़ करो, यानी हिंदी वर्डिंग यूज़ करना चाहिए। चाहे आपको डिक्शनरी उठानी पड़े, चाहे आपको गूगल करना पड़े, क्या करो, टर्मिनोलॉजी के लिए हिंदी वर्डिंग यूज़ करो। क्योंकि आप ज़्यादातर जो हिंदी मीडियम है, अगर इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो समझ में अच्छी बात है, नहीं तो हिंदी में, क्योंकि ऐसा होता है हिंदी में जो हम बोलचाल की भाषा रहती है, तो हिंदी में हमें टर्मिनोलॉजी ज़्यादा पता रहती है। क्या होती है, टर्मिनोलॉजी ज़्यादा पता है। अब जैसे जनरेशन है, पीढ़ी है, कलेक्शन है, इकट्ठा करना है, स्टोर क्या करना है, सामान को क्या करना, स्टोर का क्या हुआ बताओ, स्टोर को क्या कहेंगे, संरक्षित करना। तो ये क्या है, ये आपका टॉपिक था आज का। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और वीडियो आप आज की थोड़ी सी आपको लेट मिली होगी, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है। इस बस ये है कि आपका सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में आपको क्या कराया जा रहा है, वीडियो दी जाए। अगर ज़्यादा ख़राब होती तो वैसे मैं आपको वीडियो यानी कि स्किप हो जाती है आज की वीडियो, पर स्किप मुझे करनी नहीं है, जिससे आपको सारी वीडियो मिल जाए कि आपको सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए। और जो यूजी यानी कि जो भी आरपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो आपको मैंने कहा था कि यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के पेपर ले लो, जिससे आपको क्या हो, उसकी यानी कि उसके सारे क्वेश्चन याद हो जाए, और उसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके आरपीएससी में आने की संभावना है। और देखे गए, चाहे आप पेपर उठा के देख लो। और राजस्थान की जो बुक बनाई गई है वो किसी ने भी ली नहीं है अभी तक, उसमें भी क्या नाम पेपर है, आप वो लेना चाहते हो तो 30 रुपये कीमत है, वो भी ले सकते हो। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।